क्या आप भी जो अपनी क्लास के टॉपर को देखते हैं तो हमेशा सोचते हैं यार ये हर बार टॉप कैसे कर लेता है, कैसे इसको सब कुछ याद रहता है। क्योंकि पढ़ाई तो मैं भी करता हूँ लेकिन मुझे तो इतना कुछ याद नहीं रहता। क्या मेरे पास दिमाग कम है? तो यार रिलैक्स। अगर आपको पढ़ा हुआ याद नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास दिमाग की कमी है। इसका मतलब है कि आपके पास टेक्निक्स की कमी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ ऐसी कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए अगली बार अपनी क्लास के टॉपर आप खुद होंगे। और यार लास्ट वाली टिप तो यार कमाल की है। तो जानने के लिए वीडियो को बिना इसके पूरा देखिएगा। तो दोस्तों मेरा नाम है सत्यम, सो लेट्स बिगिन। टिप नंबर 1, मेक हिज ऑन आंसर। सपोज आज आपको किसी भी सब्जेक्ट के किसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। आपने क्या किया? आपने नोट्स उठाए, क्वेश्चन देखा, आंसर देखा और फिर याद करने लगे। यही प्रोसेस होता है ना? बस यही आप गलती करते हैं, यही होता है। आपको इस प्रोसेस में बदलाव क्या करने हैं? सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन देखने के बाद मन में ही रिकॉल करना है कि आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था चैप्टर में। उस सारे कॉन्सेप्ट को आपको माइंड में ही रिकॉल करना है, बुक में नहीं लिखना। और जब आप माइंड में उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लेंगे तो फिर आपको उस कॉन्सेप्ट के बेस पर खुद का एक आंसर बनाना है कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है। जैसा आंसर बनता है खुद का बनाना है। जब आपने आंसर बना लिया फिर आपको क्या करना है? आपको जो रियल आंसर है उससे आपको उसको मैच कराना है। अगर आपका आंसर 20% भी उससे मैच हो गया तो यकीन मानिए आपको वो चीज चुटकियों में याद हो जाएगी। क्योंकि आपके माइंड ने वो चीज पहले से ही रीलोड करके रख ली है। किसी चीज को अपलोड होने में टाइम लगता है, लोड होने में टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं थोड़ी सी कमी लग रही है तो आप जो इसके साथ मैं छोटी सी टिप दे रहा हूँ उसको आप अप्लाई करिए कि आप उस आंसर को लिख कर ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने उस आंसर को लिख लिया तो आपका वो आंसर लॉन्ग टर्म के लिए तैयार हो गया समझो। टिप नंबर 2, विजुअल लर्निंग। जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, तो आपको क्या करना है? इनके कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करने की कोशिश करनी है। अब देखो साइंस जैसे सब्जेक्ट में तो विजुलाइजेशन बहुत आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ हर चीज प्रैक्टिकल होती है। लेकिन जैसे आपने पॉलिटिक्स का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा तो आपको क्या करना है कि अपने आसपास होने वाली सारी पॉलिटिक्स की घटनाओं को उससे रिलेट करके पढ़ना है, उससे रिलेट करके याद करना है। तो इससे क्या होगा कि आपके माइंड में एक फिल्म क्रिएट होती जाएगी और आपको वो कॉन्सेप्ट बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा और लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। अब जैसे हिस्ट्री की बात करें तो इसमें विजुअलाइजेशन बहुत आसानी से हो जाता है क्योंकि आपको इसमें घटित होने वाले सारे घटनाओं का सीक्वेंस पता है कि किसके बाद कौन घटित हुआ। तो आप बड़े आसानी से उसकी फिल्म क्रिएट कर सकते हैं। आपको क्या करना है? इस फिल्म में एक विलन का कैरेक्टर देना है और एक हीरो का कैरेक्टर देना है। आपको विलन का कैरेक्टर जो हमारे दुश्मन थे जैसे मुगल हो गए, अंग्रेज हो गए, तो इनको विलन का कैरेक्टर देना है। लेकिन जो हमारे क्रांतिकारी भाई थे इनको आपको हीरो का रोल देना है। तो ऐसे आपको एक पिक्चर क्रिएट करनी है और आखिर में कैसे एक हीरो ने एक विलन को मारकर भगा दिया। ऐसी फिल्म क्रिएट करके आप पढ़ाई करेंगे तो आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा और आपको लॉन्ग टर्म तक हर चीज याद रहेगी। और यह किसी भी चीज को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि मैंने इतनी बड़ी फिल्म बना ली और मुझे सीक्वेंस में याद नहीं हो रही, क्या आप माइंड में तैयार कर सकते? उसके जो की पॉइंट है आप उसको लीजिए और एरो की मदद से, तीर की मदद से एक दूसरे को जोड़िए, रिलेट कीजिए। इससे आपका एक माइंड में तैयार हो जाएगा, बड़ा सा टॉपिक एक छोटे से पेज में कवर हो जाएगा। इससे क्या हुआ कि वो जो लेंथी कॉन्सेप्ट था ना वो भी आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। आप जब रिवीजन का समय आएगा तो उस रिवीजन भी आपका क्विक हो जाएगा। टिप नंबर 3, टीचिंग मेथड। अब इसमें सिंपली आपको क्या करना है कि आप जिस भी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पहले उसको खुद से समझ लेना, जितना समझ में आता है खुद से समझ लेना और फिर उसके बाद आपको वो कॉन्सेप्ट किसी न किसी को समझाना है। या तो आप अपने दोस्तों को समझा सकते हैं या फिर अगर उनको नहीं पढ़ाना तो आपके सामने जो आपकी टेबल रखी है आप उसको पढ़ा सकते हैं, आप अपनी बुक को पढ़ा सकते हैं जिससे आपने पढ़ा। तो उन सबको एज ए स्टूडेंट आपको ट्रीट करना है कि हाँ वो मुझे सुन रहे हैं। और अगर आप ऐसे किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो आपको वो कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म तक याद रहे। क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो उस चीज को लेकर हमारा माइंड 55% तक ही एक्टिव रहता है। लेकिन जब वही चीज हम किसी को पढ़ाते हैं तो उस चीज को लेकर हमारा माइंड 90% तक एक्टिव हो जाता है। और खुद IAS टीना डावी जी ने भी अपने इंटरव्यू में ये बात कही है कि हमें टीचिंग मेथड को अपनाना चाहिए क्योंकि वो भी अपने
स्टडी में इस मेथड का इस्तेमाल किया करती थी। तो दोस्तों ये थी वो कुछ 3 कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपको इस वीडियो में शेयर की। आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। और अगला वीडियो जो आने वाला है वो है कि सुबह 4 बजे कैसे उठें। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना। अपने उन दोस्तों तक भी शेयर कर देना जिनको कुछ याद नहीं होता, ताकि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ऐसे ही हंसते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।